क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं मगर रिस्क में बरकत नहीं आती। पैसे आते हैं मगर कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। दुश्मन हर वक्त इज्जत उछालने की ताक में रहते हैं और दिल हमेशा एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला रहता है। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही रुकवाते हैं तो आज की ये वीडियो आम वीडियो नहीं है। आज हम कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा अल कौसर का वो राज खोलने जा रहे हैं जो सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए असरार में से एक है। पूरा ध्यान इस वीडियो पर रखिएगा क्योंकि जो आखिरी वजीफा हम बताएंगे वो आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल देगा। दोस्तों, सूरह काफिर देखने में तो सिर्फ 3 आयत की एक छोटी सी सूरा है मगर इसके अंदर इतनी बड़ी कायनात छुपी है जिसका अंदाजा आम इंसान नहीं लगा सकता। कौसर का मतलब है खैर कसीर, यानी बेपनाह भलाई, बेपनाह रिज्क और बेपनाह इज्जत। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा का इंतकाल हुआ तो कुफ्फर मक्का ने तना दिया कि आपका तो नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, नाउजुबिल्लाह। उस वक्त अल्लाह ने तसल्ली के लिए सूरह कौसर नाजिल फरमाई और फरमाया, ए महबूब, हमने आपको कौसर अता फरमा दिया। जरा सोचिए, जिस सूरा को अल्लाह ने अपने महबूब की तसल्ली और इज्जत बढ़ाने के लिए भेजा हो, अगर उसका विर्त उसका उम्मती करेगा तो क्या अल्लाह उसे गमों से नहीं निकालेगा? क्या उसकी इज्जत दुश्मनों के सामने बुलंद नहीं करेगा? गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रूहानियत के राज कुरान की इन्हीं आयात में पोशीदा हैं। सूरह कौसर उन लोगों के लिए एक धल है जिनके दुश्मन उन्हें हराना चाहते हैं या जिनका रिस्क बंदिश का शिकार हो गया है। अक्सर लोग रोते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं मेरे भाई, किस्मत खराब नहीं होती। हम उस अजीम खजाने तक पहुंच नहीं पाते जो अल्लाह ने कुरान में रख दिया है। सूरह कौसर का एक अजीब राज ये है कि जो शख्स इसको अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह उसके घर में कौसर यानी जन्नत की नहर जैसी ठंडक और बरकत डाल देता है। उसके रिस्क में ऐसी रवानी आती है जैसे बहता हुआ पानी। तो अब आते हैं उस खास राज और अमल की तरफ जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये वजीफा रिस्क की तांगी को खत्म करने और इज्जत में इजाफा करने का मुजर्रब अमल है। तरीका गौर से सुनिए। जुम्हा के दिन असर की नमाज के बाद वही मुसल्ले पर बैठे रहें, किसी से बात नहीं करनी। सबसे पहले 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद आंखें बंद करके अपने मकसद, जो भी रिस्क या इज्जत की परेशानी है, उसको जहन में रखकर 129 मर्तबा सूरह कौसर की तिलावत करें। इन्ना आतैनकल कौतर जब 129 मर्तबा पढ़ लें तो आखिर में फिर से 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर सजदे में गिरकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाकर दुआ करें। गौसे आजम की निस्बत से, उनके वसीले से अल्लाह से अपने हक में दुआ करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुसल्लिये से उठें और अल्लाह आपकी मुराद पूरी होने के असबाब ना पैदा फरमा दे। यकीन शर्त है दोस्तों, अमल छोटा है मगर इसकी ताकत ऐसी है जो पैरों को भी हिला सकती है। इसको सिर्फ एक वजीफा समझकर नहीं बल्कि अल्लाह की एक गारंटी समझकर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी परेशान हाल दोस्त या रिश्तेदार के काम आ सकती है तो इसे सदका जारिया समझकर शेयर जरूर करें। रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, हम तो सिर्फ वसीला बताने वाले हैं। अगर आप मजीद ऐसी रूहानी और राज़ो नियाज की बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ। अल्लाह हाफिज।